मनियारी थाना क्षेत्र में मारीपुर गांव में एक घटना हुआ था। घटना क्या हुआ था कि एक 13 वर्षीय बच्चा की एक हत्या करके मारने के आरोप में एक यहाँ पर जो मामला हुआ था, जिसमें मुजफ्फरपुर की मारीपुर गांव में अशोक झा को लोगों द्वारा वो आरोपित बनाया गया था। लेकिन इसमें एक सच्चाई जो है सामने आया है। क्या सच्चाई सामने आया है, वो उन्होंने जो पुत्र है उनको है सूरज कुमार, जिनकी हत्या हुई है, उनके पिताजी थाना में आवेदन दिए हैं, सच्चाई को सामने लाया है। उस मामले में भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे बताया था कि 17 तारीख को जो घटना हुआ था, उस दिन मारीपुर गांव में यही वो जगह है जहां पर लाश रख के इनके घर के सामने उग्र प्रदर्शन किया गया था, तोड़फोड़ किया गया था, कई लाख की क्षति है। आप तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे आपको कि कितना क्षति हुआ था। लेकिन इस मामले में सच्चाई सामने आया है कि वो लड़का जो है खुद आत्महत्या किया है, वो थाना में आवेदन दिया है। इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस रघुनाथपुर मधुबन के मुखिया जो है, मुखिया प्रतिनिधि कालीकांत झा है, उनसे बातचीत करते कि क्या कुछ उस दिन घटना हुआ था, क्या घटना हुआ था। 17 तारीख को यहाँ सूरज कुमार जो नंदलाल शाह के पुत्र हैं, वो आत्महत्या कर लिए थे किसी कारणवश, और कुछ षड्यंत्रकारी ताकतें, उपद्रवी तत्व, असामाजिक तत्वों ने उसके लाश को वार्ड सदस्य अशोक कुमार झा के दरवाजे पर रख के और उपद्रव मचाना शुरू किया और लोगों के बीच गलत मैसेज फैला करके भीड़ को इकट्ठा करके और इनके पूरे घर को लूट लिया, पूरी सामान को लूट लिया, तोड़फोड़ मचा दिया। और जो लोग भी इसको रोकने के लिए आ रहे थे, मना कर रहे थे, भीड़ उन पर कातिलाना हमला कर रही थी। संयोग से समय पर पुलिस आ गई, जिससे कि अशोक कुमार झा और उनके पुत्र गौरव कुमार की जान बच गई, नहीं तो उनकी भी हत्या हो जाती। भीड़ को इस तरह से षड्यंत्रकारी ताकतों ने उग्र बना दिया था। और उसके बाद ये देखा गया कि भीड़ कई बार आग लगाने की कोशिश कर रही थी, हत्या करने की कोशिश कर रही थी। लूटपाट तो पूरा ही किया गया, घर के सारे साजो सामान को तोड़ दिया गया, सारे जेवर लूट लिए गए। इस भीड़ के पीछे जो षड्यंत्रकारी और उपद्रवी तत्व थे, उनकी मंशा हत्या करवाना और लोगों को बदनाम करना ये दिख रही है। उस दिन हम मौजूद थे इस घटनास्थल पर, देखने में क्या था, इतना भीड़ इतना उग्र था। अगर वो वार्ड नंबर 9 के अगर अशोक झा रहते, उनको लोगों द्वारा भ्रम फैलाया गया कि हत्या किए हैं, उनको तो उस दिन हत्या हो जाती। हाँ, ये सही बात है। मैं पहले ही बताया कि उस समय अगर वो लोग होते या जिन लोगों ने भी उस उपद्रवी तत्वों को रोकने की कोशिश की, सच्चाई बताने की कोशिश की, भीड़ उसकी हत्या करने पर उतारू थी। ये साबित करता है कि षड्यंत्रकारी ताकतें इतनी मुस्तैदी से इसको हैंडल कर रही थी, भीड़ को उकसा रही थी कि वो किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। जबकि सूरज कुमार के पिता ने बताया, सामाजिक स्तर पर भी बताया कि मेरे पुत्र ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर लिया और उसके बाद मैं बेसुधी की हालत में था, बेहोशी बदहवासी की हालत में था। वैसे में उपद्रवी तत्वों ने कहा कि सरकारी मुआवजा मिलेगा, अशोक कुमार झा के दरवाजे पर सबको रख दिया। और उसके बाद भीड़ इतनी उग्र हो गई कि प्रशासन सारे दिन मुस्तैद रही, यहाँ तक कि मुजफ्फरपुर के डीएसपी तक आए, सारी कोशिश करते रहे, लेकिन भीड़ किसी की नहीं सुन पा रही थी और सारे घटना को अंजाम दी और लगभग 40 लाख से ज़्यादा की संपत्ति का नुकसान किया। एक ऑल्टो कार जो बिल्कुल लगभग नई ही थी, उसको भी बर्बाद कर दिया। दो पशु जो बच्चा देने वाली है, उसके साथ भी बेरहमी से मारपीट किया। ये बिल्कुल ही अमानवीय जो कृत्य किया है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। तो ये जो सच्चाई इसमें आया है कि खुद से वो आत्महत्या किए हैं। हाँ, ये बिल्कुल जब वो लोग होशो हवास में आए, जब उन्हें एहसास हुआ कि हम तो कहाँ से कहाँ चले गए, भीड़ ने हमें क्या कर दिया, तब उन लोगों ने प्रशासन को सच्चाई बताई और लिखित रूप से आवेदन दिया कि मेरे पुत्र ने गले में फांसी लगा के आत्महत्या कर लिया था। और इस बात को पुलिस ने बयान में दर्ज किया है। तो वही मामला सामने आया है कि इसमें जो आत्महत्या किया, लेकिन इसी में कुछ जो असामाजिक तत्व के लोग जो है उन्होंने भ्रम फैलाकर इस पूरे घटना को अंजाम दिया है। हाँ, तो बिना भ्रम फैलाए हुए सोच सकते हैं जो इतनी बड़ी भीड़ उग्र हो नहीं सकती है। लोगों के भीड़ विभिन्न तरह के गलत भ्रम फैलाए जाते थे। कभी कहा जाता 2 बच्चा मर गया, 2 बच्चे को मार के फेंक दिया, तीसरा भी मर गया। ये विभिन्न तरह के दूषित प्रचार किए जाते थे। 2 बच्चे की मौत की खबर इसमें। हाँ, उसके अलावा भी उसके माँ के भी मरने की खबर आ रही थी। उसकी गलत माने भिन्न तरह की बातों को उजागर किया जा रहा था षड्यंत्रकारी ताकतों द्वारा, उपद्रवी तत्वों द्वारा, जिसके वजह से इतनी बड़ी घटना घटी है। ये जो कितना लाख का क्षति, तकरीबन लगभग 40 लाख से ज़्यादा रुपए की क्षति है। ये जो उपद्रवी था, क्या उसको जान पहचान हुआ, ये पहचान हो पाया या फिर आवेदन दिए थाने में? थाने में इधर अशोक कुमार झा के पुत्र जो निर्मल कुमार हैं, उनकी ओर से भी आवेदन दिया गया है।
संयोग से उसके दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा था, जो लगभग 1:40 तक चला है। जब उपद्रवी तत्वों की नज़र उस कैमरे पर पड़ी है तो उस कैमरे को भी उन्होंने तोड़ दिया है। लेकिन उससे पहले जो भी वीडियो है, सीसीटीवी का फुटेज है, उससे बहुत सारे उपद्रवी जो तत्व हैं, जो उपद्रव मचा रहे हैं, उनकी शिनाख्त हो पाई है। बहुत सारे ऐसे हैं जो अज्ञात भी हैं, पहचान की जा रही है वैसे लोगों की, और विभिन्न वीडियो के जो फुटेज हैं उनके माध्यम से पहचान की जा रही है। इसलिए इधर से निर्मल कुमार जो अशोक कुमार झा के पुत्र हैं, उनके माध्यम से भी थाने में एक लिखित आवेदन दिया गया है कि ऐसे वजह से घर के मालिक का इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इसलिए सरकार का ये फर्ज बनता है कि उनके नुकसान का आकलन करके और उनके नुकसान का भरपाई करावे। तो आपने सुना कि 17 जनवरी को जो घटना हुई थी वो यही जगह है जहां पर उपद्रवियों ने खुलकर जो है उपद्रव मचाया था, और तकरीबन इन्होंने बताया कि 40 लाख की क्षति हुई है। इसमें घटना क्या था कि जो सूरज कुमार जो हत्यारा था वो जिनका खुद हत्या कर लिए थे, आत्महत्या कर लिए थे, और इन सभी तमाम मुद्दों पर इन्होंने बताया अपने राय क्या कुछ है। क्योंकि ये जो 17 की जो हत्या हुई थी, जो आत्महत्या किए थे जो सूरज कुमार, उसको लेकर जो भ्रम फैलाया गया था, उसमें जो स्थिति अनियंत्रित होती, जिसको नियंत्रण करने के लिए 4 थाने को पुलिस सहित डीएसपी पक्ष भी यहाँ पर मुस्तैद थे ताकि भीड़ का कंट्रोल किया जाए और स्थिति को नियंत्रण किया जाए। इन सभी तमाम मुद्दों पर आप इन्होंने खुलकर राय बताया है कि सच्चाई क्या है वो सामने आया है। फिलहाल के लिए आप बने रहिए कुरनी फ्लैश न्यूज़ के साथ। मैं राजन कुमार।